अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे तो सोने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो इस हवाले से एक बड़ी अहम और डिफरेंट सी वीडियो है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मैंने अपना लिया और गेटअप बनाया हुआ है वो जिस काम के लिए ज़रूरी है उसे राफ्टिंग कहते हैं। और नारान में एक्टिविटीज़ जहाँ पर हैं उसका हवाले से एक बातचीत बड़ी होती है कि नारान में अगर बंदा जाए तो वहाँ पर कौन कौन सी जगह देखने वाली हैं और साथ साथ वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ बंदा जिसे इंजॉय कर सकता है। तो जगह के बारे में तो एक वीडियो मैंने पीछे बनाई, इसमें काफ़ी सी चीज़ें रह भी गई हैं जिसमें झील सैफुल मुलूक आप कर सकते हैं। उसके अलावा लालाज़ार जा सकते हैं। लालाज़ार जाने के अलावा फिर आप यहाँ पर एक राफ्टिंग पॉइंट है जो कि नारान से बिल्कुल 4 से 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर गालबन का लें, लेकिन ये पूरी फिर पट्टी है कि जहाँ पर मुख्तलिफ राफ्टिंग वाले बैठे हुए हैं और 2-2.5 किलोमीटर से ले कर 500 मीटर तक भी राफ्टिंग होती है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर ज़िप लाइन भी है, ये जो आपको नज़र आ रही है, और ज़िप लाइन भी पहले एक ही थी, अब 3-4 ज़िप लाइन वाले यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ नारान के अंदर मौजूद हैं और ये एक्टिविटी हमने भी इसमें हिस्सा लिया, यहाँ पर आए और मुश्ताक भाई बड़ी मेहरबानी और शफ़क़त फरमाई। यहाँ पर एक जगह मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर वो मौजूद होते हैं, हमारे टीम का हिस्सा हैं, हमें वीडियोस भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर वो उनके पास ड्रोन कैमरा भी है, उसके अलावा मादरत नॉर्मल कैमरा फ़ोटोग्राफ़ी और ड्रोन से फुटेज भी आप उनसे बनवा सकते हैं। तो उनका नंबर भी मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ। उसके अलावा नवाज़ भाई होते हैं यहाँ पर, तो इनसे आप रब्ता करके यहाँ पर आप अपनी फुटेज वगैरह भी बना सकते हैं। तो डिटेल सारी इसी के बारे में होगी। इसमें कोशिश करेंगे कि आपको बता सकें कि यहाँ के राफ्टिंग में जो करने के लिए क्या बेसिक एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर यह राफ्टिंग एरिया में जो टिकट प्राइस है वो भी आपको बताएँगे और इसमें किस राफ्टिंग वाले के पास जाना चाहिए। हम जिसके पास गए हैं ज़रूरी नहीं कि वही ठीक हो, और भी मौजूद हैं। सारा जगह पर रश हो तो फिर जहाँ सारा एक ही सिस्टम है, यानी कि एक इनकी वो बनी हुई है यहाँ पर यूनियन वगैरह सब जगह पे कोशिश करते हैं कि टिकट एक ही पैसे का हो। लेकिन अगर 5-6 बंदे हों तो डील भी मारी जा सकती है, यानी कि ज़्यादा बंदे उनसे डील किए जा सकती है कि हमारे इतने बंदे हैं तो लिहाजा हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाए। तो ये यहाँ पर राफ्टिंग हमने भी की थी, लेकिन उसके वाले से लोग जो कर रहे हैं इसमें लेडीज़ भी करती हैं, बच्चे भी करते हैं, जेंट्स भी करते हैं। तो उनको सेफ्टी मेजर्स उनसे हैं वो सारे इनको बताए जाती हैं कि कैसे आपने राफ्टिंग के लिए जब जाएंगे तो क्या कुछ करना है। यहाँ पर नीचे जो पाँव रखने की जगह है उसमें वो रबड़ क्लिप्स लगे होते हैं, उनमें पाँव फंसाना है। और ये चप्पू जो उठाए हुए होते हैं प्लास्टिक के, ये किस तरह चलाने, ये सारा गाइड किया जाता है और एक माहिर बंदा साथ आपके होता है जिसे आप कैप्टन कहते हैं। सुनते हैं उसकी बात। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल रशीद है और मैं नारान में राफ्टिंग कैप्टन हूँ। तो आप ये जो राफ्टिंग होती है इसके लिए क्या बेसिक चीज़ें होती हैं? सर इसके लिए सबसे पहले ये नारान से 3 किलोमीटर आगे दमदमा जगह का नाम है, यहाँ पर राफ्टिंग हो रही है। अच्छा। यहाँ पर 4 साल से कम उम्र बच्चे को नहीं बिठाते, 4 साल से ऊपर बच्चों को बिठाते हैं हम लोग। यहाँ पर राफ्टिंग के अंदर जैकेट, हेलमेट सब चीज़ें हैं और सबसे बेहतर चीज़ जो है इसमें राफ्ट के अंदर पाँव की ग्रिप लगी हुई है, जहाँ से कोई बंदा भी गिर नहीं सकता। और यहाँ पर हादसे वाला कोई ऐसा वैसा सीन नहीं है। आप आएंगे बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे, आपका एंजॉय होगा इंशाल्लाह। और हमारे पास आए, हमारे ये नारान से 3 किलोमीटर आगे राफ्टिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 किलोमीटर की राइड भी मिलेगी, 3 की भी मिलेगी, 8 की भी मिलेगी। चलें जी, ठीक है। ये हमारे दोस्त है जी, इन्होंने बताया राफ्टिंग के बारे में। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि राफ्टिंग के रेट बताने से ये कासर है, क्योंकि ये इन्होंने अपनी कोई बनाई हुई है यूनियन, उसके बारे में मुझे नहीं पता ये क्या सीन है, क्या रेट लेंगे क्या नहीं लेंगे। हमने आपको बता दिया कि राफ्टिंग यहाँ पर हो रही है और नंबर भी दे देंगे आपको, स्क्रीन पर लिखा होगा। अगर आप आना चाहते हैं, पहले से अपनी राफ्टिंग बुक कराना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। ये सामने देख लें कि ये लोग राफ्टिंग के लिए लोग इकट्ठे आ रहे हैं और ये भी आपको दिखाएंगे कि क्या सीन है। जी दोस्तों, देखें जैसे कि ये कैप्टन साहब हैं जिन्होंने हमें बताया कि 4 साल से कम उम्र के बच्चे को ये नहीं बिठाते हैं और राफ्टिंग के अंदर ग्रिप लगी हुई है। मैं खुद बैठा था तो ग्रिप बिल्कुल लगी हुई थी और बड़ा मज़ा आया जी। और सेफ़ एंड सिक्योर है, हादसे भी होते होंगे लेकिन मेरे नज़र में नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ इस वक्त देखें, ये रेसें वगैरह जो लगाते हैं, इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए। यहाँ पर ये रेस भी लगी हुई थी और इस रेस में जो नौजवान लोग हैं फिर वो अपनी फ़नकारियाँ भी दिखाते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल
जो राइडर का कैप्टन होता है उसको फॉलो करना चाहिए। तो राफ्टिंग इस एरिए में आप दमदमा जगह का नाम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर जैसे उन्होंने बताया कि 8 किलोमीटर से लेकर तो 2 किलोमीटर तक की राइड अवेलेबल होती है, और मुख्तलिफ राइड्स के फिर मुख्तलिफ किराए होते हैं। यहाँ पर ये जो भाई आप एडवांस बुकिंग कराना चाहते हैं, इनका नंबर मौजूद है, ये सुने क्या कह रहे हैं। नंबर बोलो बेटा। 0997 43 0009। चलें जी, वो तो दूसरी एक टीम थी, उसके पास हम गए थे। अब जो है ये मुश्ताक भाई वाला ये स्पॉट है, यहाँ पर आप रुकें। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, बैठने की जगह भी है। मसलन अगर कुछ लोग क्राफ्टिंग करना चाहते हैं, कुछ नहीं तो उनके बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो यहाँ पर ये रेस्टोरेंट भी बन गया है, पार्किंग भी है। तो यहाँ पर आप गाड़ी खड़ी करें, राफ्टिंग करें। और उसमें एक और बड़े मज़े की बात है कि अगर आप यहाँ से राफ्टिंग करते हैं तो वापसी पे वो इनकी अपनी जीप होती है जो कश्तियाँ लेके आते हैं, उन्हीं के साथ ही आपको बिठा कर वापस इसी पॉइंट पर ले आते हैं। या फिर आपके पास ऐसा बंदा है जो कि गाड़ी चलाने वाला और वो इस राफ्टिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, कश्ती रानी नहीं कर रहा, तो वो फिर अपनी गाड़ी जाकर जहाँ पर ये एंड पॉइंट है इससे तकरीबन कुछ किलोमीटर आगे, वहाँ पर जाकर फिर आप अपनी गाड़ी ले जाएं और वहाँ से खुद ही बैठ जाएं। इसमें यहाँ पर जो मुश्ताक भाई वाला ये पॉइंट है, इसमें जो राफ्टिंग जो मौजूद है, कश्ती यहाँ पे मौजूद हैं। एक तो यहाँ का व्यू बड़ा प्यारा है, और दूसरा यहाँ पर आप चाय वगैरह पी के सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर इनका थोड़ा मैंने देखा है कि सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप बड़े स्पेशल तरीके से ये आपको तैयार करते हैं। मुझे भी इन्होंने इसी तरह तैयार किया, जैकेट लाइफ सेविंग वाली पहनाई, और उसके बाद फिर इनके जो लड़के जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हैं, जो कि ये साथ जाते हैं, जिन्हें ये कैप्टन भी कहते हैं, तो ये ज़्यादा मुझे सेफ़ एंड सिक्योर लगा। ये जैसे ही आप दमदमा की तरफ आएंगे तो दमदमा के पास एक रेस्टोरेंट है, मेन जो निशानी है इनके राफ्टिंग पॉइंट की, उस रेस्टोरेंट पर चले जाएँ। मुश्ताक भाई का वहाँ से पूछ भी सकते हैं, और वो वहाँ पर मौजूद होंगे। वहाँ पर मैंने भी तैयारी की, देखें मैंने क्या कुछ सेटअप पहना और कैसे हमने राफ्टिंग की। दोस्तों यूनिफॉर्म पहन लिया हमने, लाइफ सेविंग जैकेट भी है, हेलमेट भी है, और अभी बस अब इंतज़ार कर रहे हैं बोट में बैठने का, और राफ्टिंग करेंगे। और राफ्टिंग में आपको कोई थ्रिलिंग से मनाजर दिखाएंगे कि क्या होता है राफ्टिंग में। मेरा भी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है, लेट्स सी क्या होगा। आए चलते हैं। जी दोस्तों, ये अब हमारा काफ़िला चल पड़ा है, और इसमें हमारे साथ दीगर लोग भी शामिल थे। मैं और अरम सदीक मेरे बेटे भी थे। तो ये मुश्ताक भाई ने यहाँ से ड्रोन की फुटेज बनाई थी, और ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें भी कश्ती चलाना आ गया। हालांकि ज़िंदगी में मैं ना मैं कश्ती में बैठा था और ना मुझे चलाने का पता है, लेकिन उस तरह बैठे होंगे मसलन झील शहर मलूक वगैरह में या दीगर किसी जगह पे, लेकिन इस तरह खुद से चलाने का, चप्पू चलाने का जो उनसे इत्तेफाक वो पहली दफ़ा हुआ। ये देखिए अभी हमें वो गाइड कर रहे हैं कि मैंने जब स्टॉप करना है तो आपने रुक जाना है, और जब मैंने कहना है कि चलें जी आप चप्पू चलाएं तो तब आपने चलाना है। या हम वेव ऑफ भी कर रहे हैं, मुश्ताक भाई ऊपर से हमारा यहाँ पे ड्रोन शॉट ले रहे हैं। तो उसमें जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो जिस तरह वो बताते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। हाथ की ग्रिप का स्पेशली बड़ा ख्याल करना चाहिए। जैसे मैं आप खबचू हूँ तो उसने कहा बता दिया था तरीका कार जी आपने किस तरह चप्पू चलाने है, किस तरह उसको मैनेज करना है। तो ये जितना भी आप दरिया में जाते हैं बस एक दफ़ा तो वो क्या कहते हैं कि खौफ सा आता है, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं होता। वो बराबर तरीके से जो होता है कैप्टन वो साथ होता है, वो साथ साथ गाइड करता रहता है। ये देखें जब उसने कहा कि जी चप्पू चलाएं तो फिर हमने चप्पू चलाना शुरू कर दिया है, और फिर जहाँ वो हमें कहता था कि बिल्कुल रोक दें, स्टॉप कर दें, तो फिर हम स्टॉप कर देते थे। और उसमें ये जब हम बैठते हैं तो उसके बिल्कुल ऑलरेडी वो बैलेंस हो जाता है, और ये नहीं होता कि बाद लोगों ने मुझसे कहता है कि वो जी यहाँ से कोई बंदा गिर सकता है। बिल्कुल गिरने में आए तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि अमूमन इस तरह का कोई वाक़या मुझे देखने में नहीं आया। कहते हैं कि कुछ साल पहले कुछ वाक़या हुआ था, लेकिन उसके बाद कभी नहीं हुआ। अब ये कम अज़ कम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है और बाकायदा इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी है। ये इस तरह के पानी में अचकोले भी खा सकती है कश्ती, लेकिन पार्ट ऑफ गेम है, बंदा भरपूर तरीके से इंजॉय करता है। और किराए की अगर बात करूँ टिकट की तो 500 से 700 है जी, और मुख्तलिफ आप डील कर सकते हैं जैसे जितनी आपकी हिम्मत है। एक कश्ती के अंदर बैठनी है तो पूरी तरह बुक करा लें तो उसमें भी मार्जिन वगैरह आपको मिल जाता है। तो ये राफ्टिंग जी बिल्कुल, और ज़िप लाइन जो सी है ये यहाँ पर नारान है तो एक अच्छी एक्टिविटी है, और नारान के बिल्कुल पास है। ये वो एंड एरिया है जहाँ पर फिर आप कश्तियाँ आकर रुकती हैं और फिर यहाँ से आपको वापस जीप पर आगे ले जाया जाता है। तो आज की वीडियो मेरी इतनी थी। इंशाल्लाह मज़ीद अब मैं दोबारा जुमेरात को जा रहा हूँ, और 2-3 दिन में आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो इंशाल्लाह मज़ीद जैसे ही वापस आऊँगा तो साथ साथ वीडियो कोशिश करूँगा कि अपलोड करता रहूँ, और
आज की वीडियो इतनी थी, इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।